दोस्तों दिल्ली के बाहर दिखने वाली ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं, करोड़ों लोगों के लिए एक शील्ड है। थार डेजर्ट से आने वाली गर्म हवा को यही रोकती है। वो दिल्ली एनसीआर का ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी यही करती है। और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अरावली का 90% हिस्सा अब हिल ही नहीं है। मतलब कल को यही पहाड़ियाँ मिट्टी माइनिंग और रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक 500 प्लस किलोमीटर तक स्प्रेड है। और ये एनसीआर के लिए एक नेचुरल एसी प्लस वॉल का काम करती है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये हिल 20 लाख लीटर रेन वाटर को जमीन में पुश कर सकती है, जिसके चलते फरीदाबाद और गुड़गांव जैसी जगहों में ग्राउंड वाटर बचा है। दूसरी साइड स्टोरी डार्क है। हरियाणा और राजस्थान जैसे बेल्ट में इलीगल माइनिंग और क्रशर्स के चलते अरावली के 35% एरिया को 2 डिकेड में डिग्रेड कर दिया गया, जैसे बेयर हिल्स, डस्ट और ड्राई वॉल्स में। इसको रोकने के लिए 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने काफी जगह माइनिंग बैन कर दी थी, लेकिन अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की दी हुई एक नई डेफिनेशन ऑफ अरावली को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे लो लाइंग फुटेज और छोटी रेंजेस प्रोटेक्शन से बाहर जा सकती है। एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद में ही 90 से 95% अरावली को वेनिश किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और टाउनशिप के लिए ग्रीन सिग्नल। अगर ये बैरियर टूट गया तो थार डेजर्ट की डस्ट लेडन हवा बिना किसी ब्रेक के दिल्ली एनसीआर में एंटर करेगी और PM1 और PM2.5 और भी ऊपर चला जाएगा। और दिल्ली पोल्यूशन सीजनल प्रॉब्लम से परमानेंट डिजास्टर तक बन सकता है। साथ ही ग्राउंड वाटर का लेवल 1000 से 2000 फीट गिर चुका है, वो और भी गिर जाएगा। ड्राई वेस्ट, डस्टी क्रॉप और शहर बॉटल्ड वाटर पे फुल्ली डिपेंडेंट। दोस्तों साइंस क्लियरली बोल रहा है कि अरावली के बिना दिल्ली एनसीआर सिर्फ ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा भूखा, ज्यादा प्यासा और ज्यादा पोल्यूटेड भी हो जाएगा। असली सवाल ये नहीं है कि कितनी पहाड़ियां कटेगी, असली सवाल ये है कि जब अगला डस्ट सिस्टम डायरेक्टली इंडिया गेट तक पहुंचेगा तो लोग क्या कहेंगे, ये नेचुरल था या हमने ही हमारी नेचुरल शील्ड ऑप्शन पे लगा दी थी।